यह कहानी एक खतरनाक दृश्य से शुरू होती है, जहां नरक की गहराइयों में शैतान बुरी आत्माओं को उनके पापों की सजा दे रहे होते हैं। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी जगह जहरीली गैस से भर जाती है। सभी शैतानों को इकट्ठा किया जाता है और वे बताते हैं कि इस धमाके के कारण सभी भट्टियां बंद हो चुकी हैं। ये सब सुनकर लूसीफर गुस्सा हो उठता है और तुरंत आदेश देता है कि भट्टियों को फिर से चालू किया जाए। वह चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो कोई आत्मा आजाद हो सकती है। शैतान भट्टियों को दोबारा जलाने के काम में जुट जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से 2 डेविल कुछ गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से एक भारी कढ़ाई नीचे गिर जाती है और उसमें बंद एक पापी आत्मा आजाद हो जाती है। वह आत्मा बिजली की स्पीड से भागने लगती है। तमाम शैतान उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह सबको चकमा देकर नरक से बाहर निकल जाती है। जब इस घटना की जानकारी लूसीफर तक पहुंचती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उन दोनों शैतानों को कर्ज देता है कि वे 100 वर्षों तक धरती पर रहेंगे और उस भागी हुई आत्मा के साथ साथ 2 और पापी आत्माओं को पकड़कर नरक में वापस लाएंगे। केवल तभी वे अपने अपराध से आजाद हो सकेंगे। हालांकि लूसीफर उनकी शक्तियां नहीं छीनता, लेकिन उन्हें यह चेतावनी जरूर देता है कि यदि वे असफल हुए तो उन्हें खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। डर और निराशा के साथ दोनों डेविल पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। धरती पर पहुंचते ही दोनों शैतानों की डरावनी शक्ल उभर आती है। उनके सिरों पर मुड़े हुए सींग और शरीर पर अजीबोगरीब डरावने कपड़े लटक रहे होते हैं। चलते चलते वे एक पुजारी को रोक लेते हैं, जो एक बग्घी से जा रहा होता है। जैसे ही पुजारी उनकी ओर देखता है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और वह एक शब्द भी कहे बिना वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। शैतान एक दूसरे की ओर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक किसान दिखता है, जो तालाब के पास अपने काम में बिजी होता है। जैसे ही उसकी निगाहें उन पर पड़ती हैं, वह अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है। यह देखकर दोनों शैतान समझ जाते हैं कि उनका असली रूप इंसानों को डरा रहा है, इसलिए दोनों तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं और अब वे इंसानों की तरह दिखने लगे थे। तभी अचानक वहां नरक का एक सैनिक प्रकट होता है। वह दोनों शैतानों की ओर देखता है और सख्त लहजे में कहता है कि वे बेवजह अच्छे कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनका असली उद्देश्य पापी आत्माओं को पकड़ना है और यदि वे इसी तरह भटकते रहे तो धरती पर फंस कर रह जाएंगे। इसके बाद में हम मार्टिन नाम के एक नौकर को देखते हैं, जो मिस्टर कैरल के लिए काम करता है। मार्टिन अपने मालिक के अस्तबल में काम कर रहा होता है। तभी दोनों शैतान वहां पहुंचते हैं और मिस्टर कैरल से काम की मांग करते हैं, लेकिन कैरल उन्हें धमकाते हुए कहता है कि उसकी सारी फसल की कटाई पूरी हो चुकी है और अब उसे किसी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर कैरल के इनकार के बाद दोनों शैतान एक दूसरे की ओर देखते हैं और फैसला लेते हैं कि वे अपने जादू का उपयोग करेंगे। कुछ ही पलों में वे 2 शानदार काले घोड़ों में बदल जाते हैं। उनकी काली चमकती त्वचा किसी भी व्यक्ति को ललचा सकती थी। जैसे ही मिस्टर कैरल की नजर इन घोड़ों पर पड़ती है, उसके मन में लालच जाग उठता है। बिना कुछ सोचे समझे वह उन्हें अपने अस्तबल में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन मार्टिन, जो वर्षों से मिस्टर कैरल के साथ काम कर रहा था, उसे सावधान करता है। वह कहता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। ये घोड़े किसी और के हो सकते हैं और उनका असली मालिक उन्हें खोजने जरूर आएगा। वहीं मिस्टर कैरल की बेटी सारा भी इस फैसले के खिलाफ होती है, लेकिन कैरल उसकी और मार्टिन की बातों को पूरी तरह अनसुना कर देता है और घोड़ों को अस्तबल में ले जाने लगता है। तभी वहां डेविड आता है, जो कि सारा का मंगेतर था। वह अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था और मिस्टर कैरल की नजरों में एक आदर्श दामाद था। घोड़ों को देखकर डेविड कहता है कि उसे ये दोनों घोड़े दहेज के रूप में चाहिए। मिस्टर कैरल इस प्रस्ताव पर विचार करता है और उसे स्वीकार करने की सोचने लगता है। इसी बीच डेविड अपनी मंगेतर सारा से मिलने जाता है, लेकिन सारा उसे देखकर खुश नहीं होती। उसका चेहरा उदास होता है क्योंकि वह डेविड से प्यार नहीं करती थी। ये शादी केवल एक मजबूरी और व्यापारिक सौदा थी। सारा घबराई हुई मार्टिन के पास आती है। उसकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही होती है। वह मार्टिन से गुहार लगाती है कि किसी भी तरह इस शादी को रोका जाए, क्योंकि वह केवल उसी से प्यार करती है। मार्टिन भी सारा से सच्चा प्यार करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही कोई तरकीब ढूंढ लेगा। इसके बाद मार्टिन घोड़ों के लिए पानी लेने बाहर चला जाता है। जैसे ही वह अस्तबल से बाहर निकलता है, दोनों शैतान फिर से इंसानी रूप में आ जाते हैं। वे मार्टिन की मदद करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने सच्चे प्रेम का अनुभव किया था। लेकिन तभी आग की लपटों के बीच से लूसीफर प्रकट होता है।
वह गुस्से से दोनों शैतानों की ओर देखता है और गरजते हुए कहता है कि वे अपने काम को भूलकर व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि यदि उन्होंने जल्द ही पापी आत्मा को नहीं पकड़ा तो वह उन्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। इसके अलावा लूसीफर एक और सख्त आदेश देता है कि यदि उन्होंने दोबारा अपने जादू का उपयोग किया तो वह उनकी शक्तियां भी छीन लेगा। वे अब समझ जाते हैं कि उनके पास अधिक समय नहीं बचा है। डर और बेचैनी के साथ वे तुरंत पापी आत्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जाने से पहले डेविड सारा को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे धक्का देकर भाग जाती है। डेविड के जाने के बाद मार्टिन हिम्मत जुटाकर मिस्टर कैरल के पास जाता है। वह बिना डरे अपनी बात रखता है और कहता है कि वो सारा से शादी करना चाहता है। उसकी यह बात सुनकर मिस्टर कैरल के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वह मार्टिन से कहता है कि यदि वह वास्तव में सारा का हाथ चाहता है तो उसे डेविड के बराबर सोने के सिक्के देने होंगे या फिर ब्लैक फॉरेस्ट में छिपे खजाने को ढूंढ कर लाना होगा। यह सुनकर मार्टिन हक्का बक्का रह जाता है। यह शर्त पूरी करना असंभव तो नहीं, लेकिन अत्यंत कठिन था। वह सारा के पास जाता है और उसे यह सब बताता है। सारा पहले से ही छिपकर अपने पिता की बातें सुन चुकी थी। अगले दिन दोनों शैतान फिर से इंसानी रूप धारण कर मिस्टर कैरल के पास जाते हैं और दोबारा उससे काम की मांग करते हैं। मिस्टर कैरल पहले तो उन्हें देखकर अनमना सा हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। वह कैरल को समझाती है कि जंगल से लकड़ी लाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। कैरल थोड़े सोच विचार के बाद केवल एक वक्त के खाने के बदले उन्हें अपने यहाँ काम करने की अनुमति दे देता है। इसके बाद मिस्टर कैरल खेतों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक राजकुमारी से होती है जो अपनी बग्घी में सफर कर रही थी। सफेद और सुनहरी पोशाक में लिपटी वह बेहद आकर्षक लग रही थी। जैसे ही उसकी नजर कैरल पर पड़ती है, वह अपनी बग्घी रुकवाकर उससे पीने के लिए पानी मांगती है। उधर मार्टिन और सारा भी खेतों में काम कर रहे होते हैं। राजकुमारी की नजर अचानक मार्टिन पर पड़ती है। उसके हाव भाव को देखकर वह मार्टिन से प्रभावित हो जाती है। वह मिस्टर कैरल को 100 सोने के सिक्के देने का प्रस्ताव रखती है और बदले में वह मार्टिन को खरीदना चाहती थी। मिस्टर कैरल कुछ देर सोचता है, लेकिन तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। कटाई का समय नजदीक था और उसे मार्टिन जैसे मजबूत मजदूर की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद जब मार्टिन और सारा पानी लेकर खेतों की ओर आते हैं तो राजकुमारी मार्टिन से सीधे बात करने का फैसला लेती है। वह उसे प्रस्ताव देती है कि यदि वह चाहे तो उसके महल में जाकर उसका निजी सेवक बन सकता है। लेकिन मार्टिन की आंखों में सारा के लिए प्यार साफ झलक रहा था। वह कहीं और जाने या किसी और के लिए काम करने की बजाय सारा के पास रहना चाहता था। इसके बाद राजकुमारी डेविड के घर जाती है। जैसे ही डेविड उसकी सुंदरता देखता है, वह मोहित हो जाता है। अपनी और सारा की सगाई की बात छिपाते हुए वह राजकुमारी से कहता है कि वह अब तक अविवाहित है और उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ उसे अपने महल में आने का न्योता देती है, जो ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर था। ब्लैक फॉरेस्ट का नाम सुनते ही डेविड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह इस जंगल की भयानक कहानियां सुन चुका था, लेकिन अपनी घबराहट छिपाते हुए वह राजकुमारी को जल्द ही महल में आने का वादा करता है। उधर सारा खेतों से अपने घर लौट रही होती है। रास्ते में नदी के किनारे उसकी नजर एक घायल राजकुमार पर पड़ती है। वह पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। सारा बिना एक पल गवाए उसकी सहायता के लिए दौड़ती है। वह उसे सहारा देकर अपने घर तक ले आती है और उसकी चोटों का इलाज करती है। धीरे धीरे राजकुमार को होश आने लगता है। जब उसकी नजर सारा पर पड़ती है तो वह मन ही मन उसकी सुंदरता और उसकी दयालुता पर मोहित होने लगता है। कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जाने का समय आता है तो वह कैरल से कहता है कि वह जल्द ही लौट कर आएगा। इसके बीच हम डेविड को एक पब में देखते हैं जहां वह जुआ खेलने में मग्न होता है। तभी वहां मिस्टर कैरल पहुंचता है। वह डेविड को समझाने लगता है कि शादी के बाद उसे अपनी आदतें बदलनी होंगी। उसे अब एक जिम्मेदार इंसान बनना होगा और सबसे पहले उसे जुआ छोड़ना होगा। कैरल अपने साथ एक कागज निकालता है और डेविड से कहता है कि यदि वह सारा से शादी करना चाहता है तो उसे इस पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें लिखा था कि वह शादी के बाद जुआ नहीं खेलेगा। डेविड बिना ज्यादा सवाल किए वह कागज पर साइन कर देता है। इसके बाद डेविड राजकुमारी से मिलने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट पहुंचता है। राजकुमारी उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा होता है। वह जानबूझकर डेविड से झूठ बोलते हुए कहती है कि कल खेतों में मार्टिन और सारा ने उसकी बेइज्जती की थी।
यह सुनते ही डेविड का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सारा के लिए उसके मन में प्रेम नहीं था, बल्कि वह उसे अपने अधिकार की वस्तु समझता था। अपना विश्वास जीतने के लिए वह राजकुमारी से वादा करता है कि वह मार्टिन और सारा को सबक सिखाकर रहेगा। राजकुमारी की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसका उद्देश्य सफल हो रहा था। वह प्रसन्न होकर डेविड से कहती है कि यदि वह यह काम पूरा कर देगा तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। डेविड अब अपने ही अहंकार और लालच में फंस चुका था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह खेल केवल उसका नहीं बल्कि किसी और का भी था। अगले दिन डेविड गुस्से में भरा पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि सारा उसकी मंगेतर है और वे बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उसने यह सब केवल मार्टिन को जलाने के लिए किया था, ताकि उसे एहसास हो कि वह सारा को कभी नहीं पा सकेगा। इसके बाद डेविड कैरल के पास जाता है और कहता है कि मार्टिन को रास्ते से हटाना होगा। कैरल भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सारा की शादी का मतलब केवल धन और सम्मान बढ़ाना था। दोनों गुप्त रूप से एक योजना बनाते हैं जिससे मार्टिन को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। दूसरी ओर राजकुमार सारा से मिलने के लिए लौट आता है। उसने सारा की देखभाल की थी और वह सारा से कहता है कि वह उससे कुछ भी मांग सकती है। सारा झिझकते हुए उसे बताती है कि वह मार्टिन से प्रेम करती है, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती डेविड से तय कर दी है। यह सुनकर राजकुमार गंभीर हो जाता है। वह सारा से वादा करता है कि वह उसकी शादी डेविड से नहीं होने देगा। इसके बाद राजकुमार सीधे कैरल के पास जाता है। वहां पहुंचकर वह एक प्रस्ताव रखता है कि वह सारा से शादी करना चाहता है। यदि यह शादी हो जाती है तो सारा पूरे राज्य की रानी बन जाएगी। सारा यह सुनते ही नाराज होकर चली जाती है, लेकिन उसके पिता कैरल के मन में लालच जाग उठता है। अब वह अपनी बेटी को राजकुमार के साथ शादी के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमार जाने से पहले कैरल को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी देता है। उधर सारा मार्टिन से मिलती है और उसे पूरी घटना के बारे में बता देती है। वह बताती है कि उसके पिता ने अब उसकी शादी राजकुमार से करने का फैसला कर लिया है। तभी वहां दोनों डेविल भी आ जाते हैं। वे मार्टिन से कहते हैं कि कैरल ने अपनी ही बेटी को सोने के सिक्कों के बदले में राजकुमार को बेच दिया है। मार्टिन ने तय कर लिया कि वह ब्लैक फॉरेस्ट में छिपे खजाने को खोजेगा, ताकि सारा के पिता को सोने के सिक्के देकर उसकी शादी रोक सके। इसलिए वह अकेले ही काले जंगल की ओर बढ़ जाता है। उधर दोनों डेविल लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले जाते हैं। भाग्य से वहीं उन्हें वह पापी आत्मा मिल जाती है जो नरक से भागी थी। पापी आत्मा उन्हें बताती है कि उसने पहले स्वर्ग जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके किए गए पाप इतने भारी थे कि उसे वहां से लौटा दिया गया। वह आगे बताता है कि उसने जीवन भर लोगों से जबरदस्ती धन इकट्ठा किया था और अब वह धन ब्लैक फॉरेस्ट में कहीं छिपा हुआ है। अब जब वह जान चुका था कि स्वर्ग में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसने सोचा कि अपने पापों का प्रायश्चित किया जाए। वह दोनों डेविल से कहता है कि वह चाहता है कि वो खजाना गरीबों में बांट दिया जाए, ताकि वह अपने किए गए अपराधों का कुछ तो प्रायश्चित कर सके। दोनों डेविल की बात मान जाते हैं। उधर डेविड अपनी योजनाओं में और आगे बढ़ रहा था। अब वह चाहता था कि सारा उसकी राह का रोड़ा न बने, ताकि वह आसानी से राजकुमारी से विवाह कर सके। एक दिन जब सारा अकेली थी, डेविड ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय उसकी माँ वहां आ गई। डेविड को अचानक अपनी योजना असफल होती नजर आई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और वहां से भाग निकला। डेविड की लालच और ईर्ष्या अब उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर चुकी थी। वह एक बार फिर सारा को मारने की साजिश रचता है। इस बार वह एक जहरीले सांप को सारा के कमरे में छोड़ देता है, ताकि वह उसकी मौत को एक हादसा साबित कर सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक समय पर एक डेविल वहां आ जाता है और सांप को मारकर सारा की जान बचा लेता है। इस असफलता के बाद डेविड जंगल की ओर जाता है। वहां उसकी नजर मार्टिन पर पड़ती है, जो ब्लैक फॉरेस्ट में खजाने की तलाश में था। डेविड चुपके से एक ऊंची चट्टान पर चढ़ता है और मौका देखकर उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा देता है। पत्थर सीधे मार्टिन पर गिरता है और डेविड यह सोचकर वहां से चला जाता है कि अब मार्टिन मर चुका है। लेकिन तभी दूसरा डेविल वहां पहुंचता है और मार्टिन की जान बचा लेता है। अब दोनों डेविलों को साफ समझ आ गया था कि असली पापी आत्मा कोई और नहीं बल्कि कैरल और डेविड ही हैं। उधर मार्टिन जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचता है और एक पुराने किले के पास आ जाता है। वहां उसे वही पापी आत्मा मिलती है जिसके पास खजाना छुपा हुआ था। आत्मा मार्टिन को खजाने के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन एक शर्त रखती है। यह धन केवल गरीबों में बांटा जाना चाहिए,
ताकि उसके पापों का प्रायश्चित हो सके। मार्टिन उसकी बात मान लेता है और वादा करता है कि वह खजाने का एक छोटा हिस्सा अपने लिए रखेगा, लेकिन बाकी सब गरीबों में बांट देगा। डेविड अपनी लालच और ईर्ष्या में अंधा हो चुका था। वह गर्व से राजकुमारी के पास पहुंचा और उत्साह से बताया कि उसने मार्टिन और सारा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। राजकुमारी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसने एक कागज निकाला और डेविड से उस पर दस्तखत करने को कहा, जिसके बाद ही वह उससे विवाह करेगी। बिना कुछ सोचे समझे डेविड ने खुशी खुशी दस्तखत कर दिए, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। राजकुमारी की सुंदरता एक छलावा थी। कुछ ही पलों में वह एक भयंकर शैतान में बदल गई। डेविड को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला और वह शैतान उसे अपने पंजों में जकड़कर नरक के अंधकार में ले गया। यह सब नरक के शैतानों की चाल थी, जिसमें लालच से भरे डेविड को फंसाया गया था। इधर राजकुमार कैरल के घर पहुंचा। उसने चतुराई से कैरल को यह विश्वास दिला दिया कि अगर वह इस पत्र पर दस्तखत कर दे तो उसे ढेर सारा सोना मिलेगा। कैरल की आंखों में लालच झलकने लगा। वह बिना कुछ सोचे समझे दस्तखत करने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। कैरल ने चौंक कर देखा कि मार्टिन जिंदा था। वह हैरान रह गया। उसे पूरा यकीन था कि मार्टिन अब इस दुनिया में नहीं होगा। मार्टिन ने बताया कि उसने ब्लैक फॉरेस्ट का खजाना खोज लिया है और अब वह सारा से शादी कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, राजकुमार ने कैरल को ललचाते हुए बताया कि उसके पास इससे भी 100 गुना ज्यादा सोना है। कैरल के मन में लालच अब और गहरा हो गया था। उसने झटपट कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जैसे ही उसने दस्तखत किए, राजकुमार की हंसी गूंज उठी। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही राजकुमार का असली रूप प्रकट हो गया। वह भी नरक का एक शैतान था। उसने कैरल को अपनी मजबूत पकड़ में लिया और उसे घसीटते हुए अंधकार में समा गया। दूसरी पापी आत्मा भी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। गांव अब शांत था और बुराई का अंत हो चुका था। पापी आत्माएं अपने कर्मों की सजा पा चुकी थीं और भगोड़ी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी।